न्यू मून टाइम है न्यू बिगिनिंग्स का, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का और कोई चीज़ नई इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन न्यू मून की एक्टिविटी स्टार्ट करूँ उससे पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपसे ज़रूर करना चाहती हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे ये जो समय चल रहा है जो कि 23 अगस्त से 22 सितंबर तक भाद्रपद मंथ का टाइम है। ऐसे टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जिनके साथ कनेक्ट करना ज़रूरी है एज ह्यूमन बींग्स। इसके साथ जब अश्विन मंथ आएगा तब हमें क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी है, जो कि इसी महीने में आएगा, सितंबर के महीने में ही आएगा। साथ साथ में हम रेडी हो जाएं एक एक्लिप्स के लिए, बिकॉज एक्लिप्स भी स्टार्ट होने वाला है, सीज़न आ रहा है। उससे पहले कहते हैं ना, कुछ हैवी एनर्जीज़ को हमें बाहर निकालना होता है, कुछ नई चीज़ों को ऐड करना होता है। साथ साथ में इस वीडियो के एंड में मैं ये बताऊंगी, हर एक राशि को लेकर एक एक लाइन का टिप दूंगी कि इस मंथ अपनी चीज़ों को इस डायरेक्शन में करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एक्टिविटी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है, आपकी क्लैरिटी के लिए है, आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में बहुत अहम रोल प्ले करेगी। तो उस एक्टिविटी की भी हम बात करेंगे। आई एम अ मदर, टीचर, गाइड एंड अ फ्रेंड एंड दीज आर माई लाइफ लेसन्स। आई एम डॉक्टर नीति कौशिक एंड वेलकम टू माई चैनल निटी-ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। 23 अगस्त से 22 सितंबर भाद्रपद का मंथ है और इस मंथ में कुछ चीज़ें होती हैं। एक चीज़ तो आप ये देख रहे होंगे, इस दौरान कुछ अनसर्टेनिटीज़ ज़्यादा हैं, फैमिली के अंदर डिसहार्मनी ज़्यादा है, तू मैं ज़्यादा है, बिना बात की वर्बल एक्यूजेशंस या बात करना या ऊंची आवाज़ में बोलना ज़्यादा है। और उसका कारण जानते हैं क्या है? उसका कारण है सप्तक। जब सूर्य और सैटर्न, ये सूर्य और शनि जब एक साथ अलाइनमेंट में आते हैं तो ऐसे टाइम में ये चीज़ें होना बड़ी कॉमन है। जैसे आपका कंट्रोल ही नहीं होगा अपनी वाणी पे, और आप जानते हैं बोलने के बाद कि मैंने यार ऐसा क्यों बोला, मुझे नहीं कहना चाहिए था। या बिना बात के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस निकल आएंगे आपके परिवार के लोगों में, सदस्यों में, जो कि कहाँ तो आपकी यूनाइटेडली बहुत अच्छे से बनती थी, लेकिन अचानक से आपको लगने लगेगा यार हम एक दूसरे को समझ क्यों नहीं पा रहे। तो टेंशन की बात नहीं है। वो कहते हैं ना, ऐसे में एस्ट्रोलॉजर्स आ जाते हैं हमको समझाने के लिए, इट्स जस्ट अ फेज, निकल जाएगा, डोंट वरी। वैसे भी कहते हैं ना, सैटर्न एक मास्टर टीचर होता है, और जो मास्टर टीचर होता है ना, वो कभी प्यार से, कभी समझा के, और कभी मतलब स्ट्रिक्ट टीचर की तरह ये कहता है देखो रूल्स को फॉलो करोगे, और जो पुराना कर्जा था ना, जो पुरानी चीज़ें थी ना, उसको सतह पर आने दो, सरफेस पे आने दो और उनको क्लैरिटी में जाने दो। ऑल्सो चतुर्मास चल रहा है और ये दूसरा महीना है चतुर्मास का। कहते हैं इस दौरान हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपके लिए इस टाइम पे कुछ चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे आप कोई एक नई क्लास ज्वाइन कर सकते हो, वो मेडिटेशन करना सीख सकते हो। आप कोई नई क्लास जो स्पिरिचुअल आपकी बीइंग से रिलेटेड है, जैसे चक्रास के बारे में और जानकारी लेना, अपने चक्रास को हील करना, हीलिंग की कोई मोडालिटीज़ के साथ जुड़ जाना, क्रिस्टल्स के साथ जुड़ जाना, नेचर के साथ जुड़ जाना, अपने अंदर, कहते हैं ना, अपने अंदर झांकना। अब अंदर कैसे झांकोगे? आप तभी झांकोगे जब आपके आसपास का शोर बंद होगा। आपके आसपास जो चल रहा है ना, जो अभी तक चलता आया है, भाग दौड़, ये वो सब चीज़ों से आप अपने आप को एक साइड करके शांति से बैठेंगे और उस शोर को साइड रख के अपने अंदर झांकेंगे। किस चीज़ से जुड़ना है आपको? नेचर के साथ जुड़ना है। कुछ छोटे छोटे आप रिचुअल्स कर सकते हो, प्लांट से रिलेटेड, ट्रीज से रिलेटेड, सूर्य को जल देना, मून मेडिटेशन, घास पर चलना, पेड़ पौधे लगाना, बर्ड्स के लिए कुछ करना, एनिमल्स के लिए कुछ करना, नेचर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके लिए जितना आप इस मंथ में करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, उतना ही आप आगे लाइफ में बढ़ पाओगे, उतना ही प्रॉस्पेरिटी को अपनी लाइफ में लेकर आ पाओगे। क्योंकि इसके बाद सितंबर के ही महीने में अश्विन मंथ स्टार्ट होगा, अश्विन का माह स्टार्ट होता है। तो ऐसे में हम अपने एंसेस्टर्स से जुड़ते हैं, वो बीइंग जो हमारी हिस्सा था, पार्ट थी, लेकिन अब वो तारा बन चुके हैं, हम उनसे जुड़ते हैं। और उनसे जुड़ने के बाद हम कुछ ऐसे रिचुअल्स करते हैं ताकि हम उनको ग्रैटिट्यूड दे पाएँ। अब ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं न्यू मून पे। ये न्यू मून पे हमने क्या करना है? मैंने क्या कहा, हमें एक अंदर झांकने के लिए ये जो क्लटर्ड थॉट्स हैं, जो ये क्लटर्ड चीज़ें हैं, इनको ख़त्म करना है, प्रॉस्पेरिटी को अपने लिए लेकर आना है, न्यू बिगिनिंग्स है, नया आगाज़ है, नया समय है। तो हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? सिंपल चीज़ें, बहुत लंबा चौड़ा नहीं।
तो सबसे पहले हम लेंगे क्लेंजिंग के लिए कोई भी एक टूल, क्योंकि न्यू मून वर्गो साइन में है जो कि एक अर्थ साइन है, तो हम अर्थ से रिलेटेड कोई चीज़ लेंगे, जिसके लिए हम सेज ले सकते हैं, हम पालो सांटो ले सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप कपूर या गूगल को भी यूज़ कर सकते हैं और उसकी धुनी से आप क्लेंजिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो होगा दिया या फिर कैंडल। आई ऑलवेज से देसी घी का दिया प्रेफरेबली। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी कुछ फूल। कौन से फूल ले रहे हैं? हम ले रहे हैं या तो हिबिस्कस के फूल, गुड़हल के फूल, या फिर हम ले रहे हैं गुलाब के फूल। गुलाब में भी देसी गुलाब के फूल, क्योंकि ये एक्टिविटी आज संडे को आ रही है और ये हमने एक्टिविटी करनी है मंडे को, यानी मंडे को है न्यू मून। तो आपको अगर आपके बागीचे में गुड़हल के फूल हैं तो आप 2-3 फूल ले आइएगा फ्रेश। अगर वो नहीं है तो आप गुलाब के फूल ले आइएगा, देसी गुलाब के फूल। अगर ये भी नहीं है तो आप कोई सी भी हर्ब से रिलेटेड चाय पत्ती के अगर सैशे कोई है तो आप वो लेकर आ जाइएगा। तो जो भी आपको इनमें से मिले आप उसको लेकर आएंगे अपने साथ में। इसके साथ साथ आपको एक भगोना चाहिए होगा और उस भगोने में हम कुछ करेंगे। पानी भी ज़रूरत पड़ेगी और एक गैस स्टोव की भी ज़रूरत पड़ेगी। देन ये सब लेकर मंदिर में नहीं बैठना है, बट बताती हूँ क्या करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लेंजिंग के लिए। क्या करना है? हमें अपने आप को क्लेंस करना है। धोनी पालो सांटो या सेज से हम अपने आप को क्लेंस करेंगे अच्छे से एंटी क्लॉकवाइज। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज इसलिए ताकि एनी नेगेटिविटी जो है वो हमारे ऑरा से, एनर्जेटिक फील्ड से बाहर चली जाए। और वाइल हम अपने आप को क्लेंस कर रहे हैं तो हम कुछ स्टेटमेंट्स कहेंगे। मैं अपनी बॉडी को क्लेंस करता हूँ वो सब ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हुए, रिलीज़ करते हुए जो मुझे ट्रिगर करते हैं यदा कदा, जिसकी बदौलत मैं फियर में आ जाता हूँ। अब मैं अपने आप को लाइट फील कर रहा हूँ, अब मैं आपको ओपन फील कर रहा हूँ, अब मैं अपने आप को लव्ड फील कर रहा हूँ। मैं इस सोर्स ऑफ एनर्जी जो मेरे अंदर है मैं उसको फील कर पा रहा हूँ। मेरी एनर्जी प्रोटेक्टेड है, मेरी एनर्जी क्लियर है, मेरा ऑरा रेडिएट कर रहा है स्ट्रेंथ को, प्योरिटी को और अलाइनमेंट को। थैंक यू सेज, थैंक यू पालो सांटो, थैंक यू कपूर, थैंक यू गूगल। जिसको भी आपने यूज़ किया है उस इंग्रेडिएंट के लिए आप थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब हमने कुछ काम करना है, दिया जलाना है और आराम से शांति से रामा दासा मेडिटेशन को सुनना है, जिससे कि हमारे सारे के सारे चक्रास क्लेंस हो पाए। थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाएंगे और हम सुनेंगे। सुनने के बाद हमने करना है नेक्स्ट काम, जो कि है एक हर्बल टी। मैंने आपसे क्या कहा था? हम कुछ फ्लावर्स को लेकर आए हैं, हम कुछ फूल के पत्ते लाए हैं। तो अगर आपके पास फ्रेश फ्लावर्स हैं, हिबिस्कस या रोज़ के, नथिंग लाइक इट। अगर आपके पास वो नहीं है, इट्स ओके। आप क्या कर सकते हैं ऐसे में, आपके पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, आप उनको अपने हाथ में लेंगे और उनको चार्ज करेंगे। टी बनाने से पहले हमें उन्हें चार्ज करना है। कौन कौन से पत्ते हो सकते हैं आपके पास? मैं बहुत से ऑप्शंस दे रही हूँ, आप इसमें से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। रोज़मेरी हो सकती है, मिंट हो सकता है, मतलब पुदीने के पत्ते हो सकते हैं, फूल हो सकते हैं, गुड़हल के फूल, रोज़ के फूल फ्रेश या ड्राइड, उनके पेटल्स हो सकते हैं, इलायची हो सकती है, कैमोमाइल टी हो सकती है। इसके बाद आपने जो भी इंग्रेडिएंट अपने पास रखा है, चाहे वो बी लीफ है, चाहे वो पत्ते हैं, चाहे फूलों के, उनको हाथ में लेंगे, उनको अच्छे से फील करेंगे, उनकी एनर्जी को फील करेंगे। अपना दूसरा हाथ उस पर कवर करेंगे और आंख बंद करके आप भगवान से बोलेंगे थैंक यू मेरी लाइफ को बहुत सारी अबंडेंस देने के लिए, थैंक यू मेरी लाइफ को ब्लेस करने के लिए, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। आप मुझे हेल्प करिए कि मैं अपनी लाइफ को आने वाले समय के लिए और क्लैरिटी से देख पाऊँ और बिना किसी छल कपट के समझ पाऊँ, बिना किसी पर्सनल मोटिव या इंटेंशन के मैं लाइफ को जी पाऊँ। मैं अपनी बॉडी को एज अ टेम्पल ट्रीट करूँ, मैं अपनी लाइफ को एक उस खुशबू वाले इंसान की तरह ट्रीट करूं जो खुद के साथ साथ दूसरों की लाइफ को भी चेंज करने के लिए आए हैं। मेरा फोकस इस बचे हुए 2024 के लिए बहुत क्लियर हो और इस लाइफ में जो जो मैं अचीव करना चाहता हूं वो ये सब है। और इसके बाद आप मन से सोच सकते हैं और ये कह सकते हैं ये एनर्जी मैं इन फ्लावर्स के थ्रू उस पानी के साथ
अपने साथ अपनी बॉडी में लेना चाहता हूँ। मैं कल्टीवेट करना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ हैप्पी, कंटेंटेड, सुकून से भरी हुई हो और मैं सबके लिए बहुत सी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट कर पाऊँ। इसके बाद आप उन फ्लावर्स को देखेंगे और देखने के बाद आप जहाँ भी, अगर आपने ऑल्टर पे बैठे हैं, मतलब आप मंदिर में बैठे हैं, आप प्रेयर वाली जगह पे बैठे हैं, तो आप वहाँ छोड़ देंगे उन फ्लावर्स को। अगर आप ऐसी जगह नहीं हैं, आप नॉर्मली बाहर या कमरे में भी अपने कर रहे हैं, तो आप उन फ्लावर्स को लेकर आएंगे और पैन में पानी गर्म करेंगे। पानी गर्म करने के बाद जब पानी बॉयल होने लगे तो ये जो फ्लावर लिए हैं आपने उसको उसमें डाल देंगे। अब आप कहेंगे कि मैम क्या मैं रोज़ भी ले लूँ, हिबिस्कस भी ले लूँ, ये बे लीफ भी ले लूँ और क्लोव्स भी ले लूँ, क्या मैं सब कुछ ले लूँ? नहीं, आपको सिर्फ एक चीज़ लेनी है। आपको कोई सी भी एक चीज़ लेनी है जो मैंने इतने सारे इंग्रेडिएंट्स बताई हैं उनमें से। और जब वो 5 मिनट, जैसे पानी उबल रहा है आपने उसके अंदर डाल दिया, 5 मिनट के बाद आप ढक्कन लगा देंगे, गैस बंद कर देंगे, उसको छान लेंगे। छानने के बाद आप उस जो चाय का कप है उसको लेकर बैठेंगे और सिप सिप आराम से उसका मज़ा लेंगे और उसको फील करेंगे। और हर एक सिप के साथ आप थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग मैजिक इन माई लाइफ, ये बोलेंगे और इत्मीनान से सोएंगे। है तो छोटी सी एक्टिविटी, और ये जो हर्बल टी होने वाली है ना, ये आपकी लाइफ में बहुत चेंज लाने वाली है। अब आप बोलेंगे मैम अगर इलायची डाल रहे हैं तो हम कितनी डालें? आप 1 इलायची ले सकते हैं। मैम क्लोव्स डाल रहे हैं तो कितने लें? हम 1 क्लोव ले सकते हैं। अब देखो अगर आपने 10, 12, 15 ले लिया और इतना सारा पानी बना लिया और फिर पीना मुश्किल हो गया तो दिक्कत है ना। अब आप बोलेंगे मैम क्या ये मैं वाटर बनाकर सबको, घर के मेंबर्स को दे दूँ? इंटेंशन आपकी है, एनर्जी आपकी है, सोच आपकी है। आप ज़बरदस्ती सबको कैसे दे सकते हो? ये तो आपके लिए ही है ना, ये आपकी सौगात आपने बनाई है, आपके लिए बनाई है। किसी और को करना है तो उनको 1 और पेटल दे दीजिएगा, या उनको 1 और इलायची दे दीजिएगा, या क्लोव दे दीजिएगा, या हिबिस्कस का पत्ते दे दीजिएगा, या गुलाब के पत्ते दे दीजिएगा। वो सेम इंटेंशन अपने लिए बोल के अपने लिए भी चाय बना लेंगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप बहुत से 3-4 लोग हैं, आप सब ने अपनी अपनी इंटेंशन बोली, पानी वही है, उसके अंदर सब ने अपने अपने पत्ते डाले और उसके बाद सब ने आराम से इंजॉय किया और उसके बाद उस चाय का मज़ा लिया। अब अगला क्वेश्चन आता है मैम क्रिस्टल चार्ज कर सकते हैं? जनरली मैं न्यू मून पे नहीं करती हूँ, आप कर सकते हैं। मून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, दिखाई तो नहीं देता बट एनर्जी स्ट्रांग होती है। आप चाहें तो आप क्रिस्टल चार्ज कर सकते हैं, आप चाहें तो आप मून वाटर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं जनरली फुल मून पर ही वाटर प्रिपेयर करती हूँ। अब मैं जल्दी से लगे हाथ आपको अलग अलग साइंस जो कि सन साइन और मून साइन दोनों से रिलेट करते हैं, एक एक टिप्स दे देती हूँ जो आपको स्पेसिफिकली इस भाद्रपद के मंथ में करनी है या सितंबर के मंथ में करनी है। एरीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं एडवांसमेंट की और रिकग्निशन की। आप उसके लिए अपना 100% दीजिए क्योंकि आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उनको फुलफ़िल करिए। इसलिए पीछे मत हटिए, फोकस रहिए अपने काम पर क्योंकि आपके पास बहुत से भर भर के चीज़ें आ रही हैं। टॉरियंस के लिए मीनिंगफुल इंटरेक्शन को रखेंगे, अपने दिल खोल कर बात करेंगे। अगर आपस में कुछ मनमुटाव हुआ है तो आप इस मंथ में उसको क्लीन करेंगे, रफ़ा दफ़ा करेंगे। जेमिनाइज़ के लिए क्रिएटिव एनर्जी है, बहुत प्यारी वाली एनर्जी है। कुछ नया आप इनिशिएट कर रहे हैं, कुछ नया काम इनिशिएट कर रहे हैं, उसमें अपना फोकस बनाए रखिए क्योंकि ये आपको आगे लेकर जाकर बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। बहुत अच्छे से मुझे ग्रोथ और एक्सपेंशन आने वाले टाइम में नज़र आ रही है। कैंसर, सेल्फ केयर का टाइम है, रिफ्लेक्शन का टाइम है, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देने का समय है। सेल्फ लव से रिलेटेड या तो वो कोर्स कर लीजिए या अपना ध्यान रख लीजिए, अपने लिए थोड़ा समय ज़्यादा दीजिए। कोई एक ऐसी हॉबी जो आपने भूल चुके हो या जो करने में मज़ा आता था कुछ सालों पहले तक, उसको वापस से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लियो के लिए नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, अपना ट्रस्ट इधर उधर मत होने दीजिएगा। जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसमें आप डेफिनेटली ऐड ऑन घुस सकते हैं और उससे अपना बेटरमेंट कर सकते हैं। वर्गों के लिए ये टाइम है बहुत इम्पॉर्टेंट अपनी इंटेंशंस को सेट करने का। लिस्ट करना बनाना शुरू करिए इस महीने में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको अगले साल काम करना है। विजन बोर्ड बनाना चाहें तो आप विजन बोर्ड भी बना सकते हैं। आपके लिए ये आइडियल टाइम है क्योंकि जो आप इंटेंशन इस समय देंगे वो सक्सेस में बहुत हद तक क्लैरिटी से हो पाएगा।
लिब्रास के लिए टाइम है इनर पीस को कायम करने का, मेडिटेशन करने का, नेचर के साथ जुड़ने का, खुद के साथ जुड़ने का। जो एक्टिविटी मैंने कही है उस तरह की एक्टिविटीज़ 1 से 2 बार दोहराने का। स्कॉर्पियोज़ के लिए फाइनेंशियली मैं यही कहूँगी, ये महीना है बड़ों के साथ, अपने से सीनियर्स के साथ, अपने से बड़ों के साथ, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं या जो आपके क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में आपसे बेटर हैं, उनसे गाइडेंस लो, सजेशन लो और फिर ही सोच समझ के कोई फाइनेंशियल बड़ा डिसीजन लीजिएगा। सैजिटेरियस के लिए समय है एंजॉय करने का, नेचर के साथ जुड़ने का, नई एक्टिविटीज़ करने का, घूमने फिरने का और थोड़ा सा कहते हैं ना चीज़ों को भूल भाल के आनंद लेने का। कैप्रिकॉन्स के लिए सब कुछ बहुत अच्छा है, सिर्फ एक जगह ध्यान रखना है जो है आपका फैमिली का बॉन्ड। तो कोशिश करिए क्वालिटी टाइम दीजिए अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को, उनके साथ बैठिए, उनकी सुनिए और ना केवल सुनिए, उनके साथ बैठकर थोड़ा समय ज़्यादा बिताइए। आप ज़्यादा काम में मसरूफ़ रहे हैं कुछ समय से। एक्वेरियंस, टाइम टू प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, ज़्यादा ध्यान रखिए, ये समय है अपनी केयर करने का। हेड मसाज के लिए जाना है, बॉडी मसाज के लिए जाना है, फुट मसाज के लिए जाना है, चले जाइए। इसके साथ साथ कोशिश करिए इस महीने में 2 से 3 ऐसी ब्रेक्स ज़रूर लें जो नेचर से रिलेटेड हों। पानी के पास, पहाड़ों के पास, समुद्र के पास, कोई भी नेचर या नेचर से रिलेटेड एक्टिविटी में अपने आप को ऐड करके। स्पाइसेस, अपने पैशंस को फॉलो करो, जो नए आर्टिस्टिक पैशंस हैं या जो पुराने वाले जैसे डांस, आर्ट, म्यूज़िक, जिसका आपको शौक़ रहा है उन्हें वापस से इनिशिएट करिए और इस महीने में अपने पैशंस और अपनी क्रिएटिविटी का मज़ा लीजिए। तो ये हो गई जी हमारी सारी राशियों के लिए एक एडवाइस इस न्यू मून पे, एक हिदायत इस न्यू मून पे फॉर द एंटायर मंथ ऑफ सितंबर, ताकि आप अपनी लाइफ को और बेटर और पीसफुल और ब्लिसफुल बना पाएँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पीनेस ऑलवेज टू यू।